राधा स्वामी। मीठा फल और कीट। कहानी राधा स्वामी सत्संग दयाल बाग आगरा के सत्संग साहित्य पर आधारित है। यह कहानी परम पूज्य संत सतगुरु हुजूर साहब जी महाराज द्वारा रचित पवित्र पोथी प्रेम विलास के सेवक संवाद शब्द 72 से ली गई है। सर्वसमर्थ संत सतगुरु का जन्म संसार में निर्बल जीवों की रक्षा कर उन्हें कष्टों व कर्मों के भार से मुक्त कर निज धाम ले जाने के लिए होता है। इस कहानी का सारांश यही है। मीठा फल और कीट। एक घना जंगल था। सुंदर पेड़, रंग बिरंगे फूलों से लदी लताएं और झाड़ियां यहाँ की शोभा बढ़ा रहे थे। एक पेड़ इनमें बहुत ही खूबसूरत व अनोखा था। सब पेड़ों से लंबा और एकदम सीधा खड़ा था। इसके तने की छाल बादामी रंग की चिकनी और सपाट थी। पत्तों का रंग आकर्षक कई रंगों वाला था। इस पेड़ के शिखर पर मनमोहक लाल रंग का रसीला मीठा खुशबूदार बेमिसाल फल लगा हुआ था। वृक्ष पर लगे हुए फल की महिमा सुनकर एक छोटा सा कीट यहाँ तक आ पहुंचा। जब कीट ने अपनी आंखों से फल को देखा तो फल तक पहुंचने की आशा तीव्र हो गई। उसके मुंह में पानी आ गया और फल को प्राप्त करने की तड़प होने लगी। वो सोचने लगा, मैं कैसे फल तक पहुंच पाऊंगा? पेड़ बहुत ऊंचा है, फल उसके शिखर पर लगा है और पेड़ का तना बहुत चिकना है। उसे निराशा होने लगी। कितना अच्छा हो कि किसी तरह फल पेड़ के नीचे गिर जाए तो उसे ऊपर चढ़ना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन कब व कैसे फल नीचे गिरेगा? कहीं ऐसा न हो कि फल के गिरने के इंतजार में मेरा जीवन ही बीत जाए। बहुत सोच विचार करने के बाद कीट ने पेड़ पर चढ़ने का निश्चय कर लिया। उसने हिम्मत जुटाई और अपने पूरे बल से पेड़ पर चढ़ने लगा। अभी जरा सा ही ऊपर चढ़ पाया था कि उसका सारा शरीर थर थर कांपने लगा, पसीना छूटने लगा और हिम्मत टूटने लगी। पैर फिसला और वो जोर से औंधा जमीन पर गिर पड़ा। बेबस हो रोने लगा। उसे चोट लगी थी। अब वो क्या करे? किसे अपना दुख सुनाए? कौन सुनेगा? कौन समझेगा उसकी बात? जब कीट बेहाल हो रहा था उसी समय उड़ता हुआ एक पक्षी कीट के पास आया और बहुत ही स्नेह व मृदु वाणी में कीट से का हाल पूछने लगा। तुम कौन हो? इस तरह जमीन पर बेजान से क्यों पड़े हो? पक्षी की मीठी बोली सुनकर कीट की जान में जान आई। वो और भी जोर से रोने लगा। उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया था। सिसकियां भरते हुए रुंधे गले से बोला, मेरा नाम अंश है। शिखर पर लगे फल को पाने की आशा में मैं सबसे ऊंचे वाले पेड़ पर चढ़ रहा था, किंतु मेरा पैर फिसल गया और मैं औंधा जमीन पर गिर पड़ा। मुझे चोट लगी है। मैं बहुत छोटा और कमजोर हूँ, इतना ऊपर नहीं चढ़ सकता हूँ। अंश निराशा से फल की ओर देखने लगा। अंश की दास्तां सुनकर पक्षी को तरस आ गया। पक्षी के लिए फल तक पहुंचना मामूली बात थी। तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। यह सुनकर अंश की आंखों में चमक आ गई। उसने शीघ्र ही अपने आंसू पोंछ लिए। आप कौन हैं? मुझे फल तक कैसे पहुंचाएंगे? हमारा नाम चैतन्य है। हम फल तक पहुंचाने में तुम्हारी पूरी तरह से मदद करेंगे। आपने मेरी बात समझ ली है। आप बहुत अच्छे और सच्चे मीत हैं। तुम हमारे पैर पकड़ लो,
हम तेजी से उड़कर पल भर में तुम्हें फल तक पहुंचा देंगे। तुम हम पर चढ़कर सहज में फल का आहार कर लेना। मेरी बाहों में इतनी शक्ति नहीं है कि आपके चरण पकड़ सकूं। यदि बीच रास्ते में आपके चरण छूट गए तो मैं गिर पड़ूंगा और चोट से बेहाल हो जाऊंगा। यह सुनकर चैतन्य को अंश की निर्बलता पर तरस आ गया। एक और भी तरीका है अंश, तुम जमीन पर लेट जाओ, हम तुम्हें अपनी चोंच में उठाकर फल तक पहुंचा देंगे। अंश ने यही किया। चैतन्य ने सावधानी से अंश को अपनी चोंच में उठाया ही था कि अंश की चीख निकल गई। मेरी सांस रुक गई है, मैं बुरी तरह से दब गया हूँ। हे सर्जन सिरताज, आप कोई और उपाय कीजिए। अब केवल एक ही उपाय रह गया है, तुम हमें कसकर पकड़ो, हम तुम्हें हल्के से पकड़ेंगे। इतने पर भी यदि दर्द हो तो सह जाना। पल दो पल की बात है, फिर मीठे फल का आहार करना। अंश को बात समझ में आ गई। वो स्वयं को बहुत भाग्यवान समझ रहा था। उसे एक सच्चा मीत व मददगार मिल गया था। चैतन्य के बिना अंश का फल तक पहुंचना नामुमकिन था। ठीक इसी तरह जीव का राधा स्वामी धाम पहुंचना नामुमकिन है। परम संत सतगुरु ही जीव को राधा स्वामी धाम पहुंचा सकते हैं। जीव अंश की तरह निर्बल है, संत सतगुरु समर्थ और दयालु हैं। केवल उन्हीं की चरण शरण लेकर तथा दया व मेहर से जीव राधा स्वामी धाम पहुंच सकता है। इसके अलावा और कोई उपाय इस संसार में नहीं है। इस कहानी में फल राधा स्वामी धाम है, पक्षी संत सतगुरु हैं, पेड़ कर्मों का पसारा है, कीट जीव है। जीव के लिए कर्मों का बोझ उतारना उतना ही मुश्किल है जितना कीट के लिए पेड़ पर चढ़ना था। जीवों पर चढ़े कर्मों का भार केवल सच्चे मददगार दया के समुद्र संत सतगुरु की दया व मेहर से ही उतर सकता है। जिनको ऐसे समर्थ सतगुरु मिल गए हैं, उन्हें अपने आप को बहुत बड़भागी समझना चाहिए। सारी चिंताएं छोड़कर संत सतगुरु की भक्ति करनी चाहिए। यही एक तरीका है। ऐसी सूतों को एक दिन गुरु महाराज अवश्य निज धाम ले जाएंगे। राधा स्वामी छोड़े न जिसे गहेरी। जो एक बार सतगुरु की चरण शरण में आ गया, उसका उद्धार अवश्य ही होगा। उसे मालिक कभी नहीं छोड़ेंगे। राधा स्वामी। करो विचार बात जो हमने भाषी। जीव है कीट समान और सतगुरु है पक्षी। फल समझो निज धाम करम का पेड़ पसारा। चढ़ना तीन भुगतान कठिन चित लेव संभारा। बिन पाए निज धाम चैन भी जीव न पावे। परलय की ताकी बाट जीव से रहा न जावे। बिन गुरु आए हाथ काज कुछ जीवन सारी है। निर्बल कीट समान चढ़े और
पड़ी है। जो बड़ भागी जीव मिले सतगुरु से आई। चरण कमल सिर धार रहे तीन माही समाई। तिनकी सूरत लपेट शब्द में एक दिन दूर घर सहज ही दे पहुँचाए मेहर से प्यारे सतगुरु।